नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो शाम के 6:30 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे 6:30 बजते ही शाम के मेरा जो रूटीन है वो किचन से ही स्टार्ट होता है। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और सब्ज़ी मैंने काट दी थी। तो आज मैंने सब्ज़ी काटी है लौकी की। और वैसे तो 6 बजे से ही सब्ज़ी काटनी मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आजकल अब अंधेरा स्टार्ट हो जा रहा है 6 बजे से। तो बस अंदर आते ही लौकी काटी और उसके बाद लौकी काट के रख दी थी मैंने। और 6:30 बजे से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और एक गैस में मैंने रखा है गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ना काम के चक्कर में पानी पीना ही भूल जाते हैं। और ख़ासकर मतलब सर्दियों के टाइम पे ऐसा होता ही है कि प्यास भी नहीं लगती है और हम पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। तो बस इसलिए शाम को जैसे ही मैं काम करती हूँ ना, किचन के काम में स्टार्ट होते हैं, तो उसी बीच मैं अपने लिए पानी एक गिलास ज़रूर गर्म करती हूँ पीने के लिए। जैसे आप मतलब सुबह मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी पीते हैं ना, उसी तरह मैं शाम को भी अपने लिए जैसे किचन में आती हूँ अपने लिए गर्म पानी गुनगुना कर देती हूँ पीने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी रख दिया है गुनगुना साइड पे। और पहले सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मुझे दूसरे गैस में चाय भी रखनी है, क्योंकि चाय तो आपको पता ही है शाम होते ही चाय की भी एक तरफ से तलब लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय गैस पे रख दी है और दूसरे गैस में मेरी सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैंने सोचा पानी नीचे बैठ के ही पी लेती हूँ, क्योंकि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, तो आराम से सिप सिप करके पीना चाहिए। तो बस इसलिए नीचे ही मैंने पटरा लगाया और बैठ गई थी पानी पीने। तो फटाफट से पानी पिया मैंने। और उसके बाद जो मैंने सब्ज़ी रखी थी उसमें मैंने ढक्कन रख दिया है और सब्ज़ी आराम से पकती रहेगी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी तब तक बन के रेडी हो गई है। तो चलिए, सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी है, उसमें ढक्कन रख दिया है, सब्ज़ी आराम से पकती रहेगी, तब तक चाय इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाई है मैंने। रावत जी तो मतलब नाइट वाली ड्यूटी में जा रखे हैं, तो बस इसलिए मम्मी और मैं ही हैं। और ध्रुव भी अपने गेम के लिए बाहर चंडीगढ़ जा रखा है और वो अभी 1 हफ्ते में आएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद मैं आई हूँ सब्ज़ी देखने के लिए। तो सब्ज़ी बनने में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैंने सोचा आटा मल के रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही सब्ज़ी बनेगी उसके तुरंत बाद ही रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि जब घर में कोई नहीं रहता ना, तो घर सूना सूना सा लगता है और बैठे बैठे क्या करें, इसलिए अपना फटाफट से खाना खा के बिस्तर में चले जाएंगे। क्योंकि शाम का टाइम ना मतलब यहाँ उत्तराखंड में बहुत ही ठंड है, सुबह और शाम तो बहुत ही ठंड हो गई है। और जब घर पे कोई नहीं रहता ना खासकर, तब ज़्यादा ही ठंड लगती है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहने से घर भी कमरे भी गर्म रहते हैं। और जब कोई रहता नहीं है तो ज़्यादा ही कमरे ठंडे भी लगते हैं। तो बस इसलिए ठंड को भगाने का यही तरीका है कि हम जैसे ही अंदर आती हूँ मैं अपने अपने काम पे लग जाते हैं हम लोग, ताकि अपना काम भी निपट जाएगा और ठंड से भी बचे रहेंगे। तो बस इसलिए मैंने सोचा सब्ज़ी गैस पे रखी है, फटाफट से आटा मलती हूँ। और मम्मी जब तक टीवी देख रही हैं, क्योंकि हम दो ही हैं, मम्मी और मैं ही हैं घर में, तो इसलिए मैंने सोचा कितना ही खाना बनता है 2 आदमियों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा ही बनता है, तो इसलिए बस थोड़ा सा मैंने आटा मला है। और लौकी भी मैंने थोड़ी सी ही काटी, क्योंकि ज़्यादा बनाओ ना सब्ज़ी तो वेस्ट रहती है और ऐसी बची रहती है, तो इसलिए थोड़ी सी लौकी काटी मैंने। और मैंने सोचा मम्मी के लिए और मेरे लिए तो हो ही जाएगी। बस यहाँ पे मैंने आटा मल के रख दिया है और पहले सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही रोटी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैंने देखी तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाई है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। उसके बाद मैं रोटी बनाने ही जा रही थी, तो मम्मी ने मना कर दिया कि इतनी जल्दी मत बनाओ, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो बस यही है, थोड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनको जल्दी भूख नहीं लगती है, उन्हें थोड़ा लेट खाने की आदत होती है, तो इसलिए वो जल्दी खाना खाना पसंद नहीं करते।
तो मैंने सोचा ठीक है, तब तक मैं अपने किचन में तो कई काम होते हैं, तो मैंने सोचा उनको निपटा लेती हूँ। तो जो दिन के बर्तन थे कंडी में मेरे, तो वो मैंने सब स्टैंड में लगाए फटाफट से, ताकि कंडी खाली हो जाए और जो खाने के बर्तन हैं तब उनको धो दूँगी। तो बस उसके बाद मैंने देखा टाइम 9 बज गए थे, तो मैंने फटाफट से मम्मी से कहा कि बना दूँ रोटी अब। तो मम्मी ने कहा आप बना दो। तो बस मैंने पहले फटाफट से रोटी वोटी बनाई और उसके बाद मम्मी को खाना दिया। फिर मैंने और मम्मी ने बैठ के खाना खाया। सब तो नहीं बोल सकते क्योंकि मम्मी और मैं ही थे, तो हमने फटाफट से रोटी खाई टीवी देखते हुए। और उसके बाद मैंने जो बर्तन थे खाने के वो धो रही हूँ। तो बस फटाफट से बर्तन धोए और उसके बाद बारी आती है अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने का, क्योंकि सोने से पहले हमें अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमका के ही सोना चाहिए। क्योंकि किचन हमारी साफ़ सुथरी नहीं रहेगी तो घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इसलिए जब भी रात को सोने जाएं उससे पहले अपनी किचन को साफ़ कर लें। तो बस सबसे पहले मैंने जो खाने के बर्तन थे वो धो के रख दिए हैं। उसके बाद काउंटर टॉप में जितना भी मतलब एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने उनको उनकी जगह पे लगा दिया है। और उसके बाद जितना भी फूड बचा हुआ था ना खाने पीने का, वो सब मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और अब बारी आती है अपने किचन में गैस की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ पहले। और गैस के बाद उसके सामने जो टाइल्स होती है उसमें खाने के छींटे चले जाते हैं सब्जी वब्जी के, तो उसको साफ़ करती हूँ। और उसके बाद अपने पूरे काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे गैस अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ सुथरा और चमका दूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप में कई खाना या फूड गिर ही जाता है। तो बस वो साफ़ होना चाहिए, नहीं तो रात को जो कीड़े होते हैं चींटियाँ होती है वो काउंटर टॉप में घूमती रहती है। तो इसलिए अपने काउंटर टॉप को सोने से पहले पूरा साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो कम से कम मतलब किचन में घूमें। क्योंकि अगर खाना पीना गिरा रहता है ना तो ज़्यादा ही चींटी या फिर कीड़े आते ही है। तो बस इसलिए काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लें। तो बस यहाँ पे अपने पूरे किचन को साफ़ सुथरा करती हूँ। और रात को तो जायज़ सी बात है कि कीड़े मकोड़े आने ही हैं, तो इसलिए सुबह होते ही सबसे पहले अपने काउंटर टॉप में एक बार कपड़े से सफाई ज़रूर करें और गैस की। तो बस यहाँ पे पूरा काउंटर टॉप और सिंक अच्छे से साफ़ हो गया है। और उसके बाद जितना भी फूड नीचे गिरा हुआ है उसको भी साफ़ करना है। तो झाड़ू तो लगानी नहीं है, सबको पता रहता है रात को झाड़ू नहीं लगती है। तो इसलिए जो भी गीला कपड़ा लें, जो भी आपका किचन का कपड़ा होता है या पोछा ही ले, उसे थोड़ा सा गीला करके अच्छे से साफ़ कर ले। जो भी खाना गिरा हुआ है नीचे या फिर कुछ भी फूड गिरा हुआ है उसे अच्छे से साफ़ करने का यही तरीका है कि आप एक कपड़े की मदद से पूरे किचन का जो फर्श होता है उसे अच्छे से साफ़ कर लें। और जितना भी कूड़ा आएगा उसे अपने हाथ में उठा के डस्टबिन में डालें, क्योंकि जो रात का कूड़ा होता है ना उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए जो भी कूड़ा निकले उसे उठा के और सीधा डस्टबिन में डालें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग किस तरीके से रात की क्लीनिंग करते हैं मुझे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे नीचे जो फर्श है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और पूरी किचन मेरी चमक गई है। तो अब मैं आराम से सो सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई थी। उसके बाद मैंने हैंड वॉश किचन में रखा हुआ है, उसे अच्छे से हाथ धो लिए हैं। उसके बाद जो मैट थी वो भी मैंने झाड़ दी थी और झाड़ के दोबारा लगा दी है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी किचन कितनी साफ़ सुथरी और शाइन कर रही है। तो चलिए गाइस, किचन की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और उसके बाद जो हाउसवाइफ होती है ना पूरा दिन काम करके मतलब इतनी एनर्जी से काम करती है और कितनी भी थकी हुई हो पर उफ तक नहीं करती है। पर रात जब भी वो सोने के लिए जाए उससे पहले उन्हें एक गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म दूध नहीं करना चाहिए, मतलब हल्का गुनगुना दूध ज़रूर पीना चाहिए। उससे
जो भी हम दिन भर के काम करते हैं ना, उससे हमारी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर में थकान रहती है। तो उस हड्डियों को थोड़ा मजबूत करने के लिए मतलब हमें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो कैल्शियम हमें दूध से पूरा हो जाता है, 1 गिलास दूध से। तो हाउसवाइफ को 1 गिलास दूध सोते समय ज़रूर लेना चाहिए, और वो भी हल्दी वाला, क्योंकि हल्दी में काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें चुटकी भर हल्दी दूध में मिलाकर पीना चाहिए। उससे नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि पूरे दिन की जो थकान होती है और नींद भी अच्छी से ना लें हम लोग तो शरीर थका थका महसूस होता है। इसलिए चुटकी भर हल्दी दूध में डाल के ज़रूर पिएँ। तो बस यहाँ पे दूध पीने के बाद मैंने सुबह के लिए भी तैयारी कर दी है। मतलब सुबह में आज बनाएंगे पहाड़ी दाल गैद की, तो इसे रात भर भिगाना पड़ता है। और वो भी ऐसे हाथ डाल के, अगर इस तरीके से हाथ ना डालो ना तो ये दाल अच्छे से भीगती नहीं है। तो इसलिए इसमें हाथ ज़रूर लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल भिगा के रख दी है। तो चलिए अब चलते हैं बेडरूम में सोने के लिए। और सोने से पहले अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, बिस्तरों को अच्छे से झाड़ देती हूँ, ताकि पूरे दिन में अगर पैर मतलब बेड में भी पड़े हो ना तो मिट्टी या डस्ट थोड़ी बदन में लगती है। तो इसलिए मैं उसे झाड़ देती हूँ और अच्छे से बिछा देती हूँ। तो बस वो पहले ही कर दिया था मैंने बिस्तर में जाने से पहले ही। और उसके बाद थोड़ी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती हूँ हाथ पैरों में, क्योंकि बार पानी में हाथ लगाते ना तो उससे हाथ पैर थोड़े करकरे से हो जाते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा मुलायम करने के लिए पूरी रात भर हाथ पैरों में क्रीम लगी रहेगी, तो उससे हाथ पैर मुलायम हो ही जाते हैं। तो वो चलिए गाइस, अब करते हैं सोने की तैयारी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।